हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुंदन गोस्वामी है। स्मॉल टॉक इंस्टीट्यूट कंप्यूटर कोर्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं सी लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ाने वाला हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट किसे कहते हैं? एक्चुअली आप लोग जानते हैं उसे इफ़ के नाम से। इफ़ स्टेटमेंट जो होती है वो कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहलाती है। तो बेसिकली इसका यूज़ क्यों किया जाता है? ये होते कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो जो आपने ऑपरेटर्स पढ़े थे उस ऑपरेटर का यूज़ करते हुए आज हम कंडीशन को भी यहाँ पे चेक कराएंगे। तो लास्ट टाइम जो वीडियो में थे वो थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में आपने देखा था प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, ऐसे ही ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसे नोट इक्वल टू, ये सारे क्या हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर आते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर जो कुछ ऑपरेटर रह गए थे, मैंने जैसा कि वीडियो में पीछे कहा था कि आगे मैं वीडियो में और भी बताऊंगा आपको ऑपरेटर्स जो हैं, तो उसको आज हम इफ़ के साथ में उसे कंप्लीट करेंगे आज। तो देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे हैज़ के साथ में पहले हम यहाँ पे इंक्लूड लगाते हैं और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, फिर यहाँ पे हैज़ यहाँ पे लिखते हैं और इंक्लूड, फिर उसके बाद कोनियो डॉट एच, ये अप्लाई किया हमने। फंक्शन अप्लाई करते हैं वॉइड मेन, फिर यहाँ पे चलेंगे तो आपको पता ही है यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। फिर उसके बाद इंट एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। इंट के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया हमने ए, तो ए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले एक क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं जिससे कि जो करंट स्क्रीन होगी उसको अपडेट करके डाटा को देता रहेगा, पीछे की स्क्रीन को क्लियर करता रहेगा जो प्रीवियस स्क्रीन होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो क्या होती है? तो जब हम इफ़ लगाते हैं तो ध्यान देना हमेशा, इफ़ जो लगाते हैं वो क्या होता है कि यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू अगर दे दिया 5, प्रिंट कर दिया, तो इफ़ की एक कंडीशन लगाता हूँ मैं। इफ़ के अंदर ध्यान रखना हमेशा, जो इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर आते हैं उसे कहते हैं कंडीशन। तो यहाँ कंडीशन डिफाइन की जाती है हमेशा। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे बोला कि जो ए की वैल्यू है वो बड़ी है 10 से। तो आप खुद देखिए, ए की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या 5 10 से बड़ा है? तो आपको भी पता है, तो आंसर क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ए की वैल्यू मैंने बोला है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है हमने वेरिएबल का कि ए की जो वैल्यू है वो 5 है। तो मैं वो 5 जो है बड़ा 10 से, जबकि ये विच इज़ फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है। तो उसको चेक करने के लिए, जो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है उसको चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए हम लोग इफ़ लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशनल स्टेटमेंट इसीलिए कहते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कंडीशन जो है इसके बेस पे कोई ना कोई स्टेटमेंट आए, तो यहाँ पे उसके लिए हम प्रिंट एफ लिखते हैं। तो मैंने बोला इसमें ट्रू, ये डाल दिया। लेकिन अगर सपोज करो मैंने बोला कि यहाँ पे अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई होती है तो ट्रू दिखा दे, अदरवाइज़ वो फॉल्स दिखाए, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद किया। अब दूसरा एक मैसेज और प्रिंट कराना है हमें, फॉल्स, तो उसके लिए हमें लगाना होता है एल्स। एल्स का काम क्या है कि अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट आउटपुट क्या दिखाए, कुछ ना कुछ तो अलर्ट या मैसेज देना चाहिए उसे। तो उसके लिए प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, एल्स का यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं इफ़ एल्स, और एक होता है इफ़ एल्स इफ़, ठीक है, वो अलग है। अभी मैं सिर्फ आपको इफ़ एल्स बता रहा हूँ। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका ग्रेटर देन रह गया था, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, तो वो इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट एफ, ये पैरेंथेसिस ओपन करिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने यहाँ पे लगाया फॉल्स, क्लोज करिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम गेट सी एच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे और गेट सी एच, इसे ओपन एंड क्लोज, और लास्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे पैरेंथेसिस प्रोग्राम का क्लोज होना चाहिए। अब कंट्रोल F9 कर देते हैं, कंपाइल करते हैं पहले। तो यहाँ पे कंडीशन दिखा रहा है फॉल्स, क्यों? क्योंकि आपने देखा यहाँ पे ए की वैल्यू 5 थी और 5 जो है वो 10 से छोटा है, बट यहाँ पे हमने दिया है ग्रेटर देन, तो इसलिए फॉल्स है। लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट कर दूँ, ए की जो वैल्यू है वो लेस देन है 10, ट्रू है, तो जब यहाँ कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करके आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू दिखा देगा वो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ मान लो 10, ठीक है, और यहाँ मैं कर दूँ कि नहीं ये ग्रेटर देन है,
तो क्या 10 10 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं है। तो आपको पता है क्या आने वाला आउटपुट? फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ लगाता हूँ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू है, मतलब बराबर है, तो वो चेक करेगा। अब यहाँ पे उसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि बराबर तो है ना। तो दोनों कंडीशन में से उसने क्या किया, जो एक कंडीशन ट्रू थी बाद में, पहले उसने चेक किया बड़ा है क्या? नहीं। अच्छा बराबर है। तो देखो 10 यहाँ पे, इसलिए वो कंडीशन को ट्रू कर देता है। ठीक है, मैं ऐसे ही यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ट्रू दिखा रहे हैं, लेकिन अगर इसको हटा दूंगा तो आपको पता है आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स। ठीक है, ऐसे में यहाँ पे इक्वल टू लगा सकता हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे 2 बार क्यों लगाया? 2 बार इक्वल टू इसलिए लगाया कि आपको मैंने बताया एक बार इक्वल टू होता है असाइन करने के लिए, तो वैल्यू को असाइन किया, मतलब ए की वैल्यू 10 है, लेकिन मैं यहाँ पे असाइन नहीं कर रहा, मैं ये कंडीशन को चेक करवा रहा हूँ। तो मैंने बोला ए जो है वो बराबर है 10 के, तो एक ऑपरेटर जो यहाँ पे यूज़ किया वो असाइन करने के लिए, और दूसरा यूज़ किया उसको सेटिस्फाई कराने के लिए, तो चेक करेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 बार इक्वल टू लगाए और 10 दे दिया। कंट्रोल F9 करो, रन करके देखेंगे यहाँ पे ट्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऐसे इक्वल टू, ऐसे नॉट इक्वल टू भी कर सकते हो आप। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, यहाँ पे आगे मैं स्पेशल पढ़ाऊँगा आपको एंड और के केसेस, एंड और। तो ये जो केसेस होंगे इसके लिए एक्टिव रहना, अगली वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान रखना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप अच्छे से सीख पाएँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।